बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो अगेन एक क्विक और आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल। एक क्वेश्चन आंसर वीडियो होने वाली है अगेन क्योंकि मेरा चैनल इट्स ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन। जो लोग पहली दफ़ा आ रहे हैं मैं उनको भी बता दूं कि जी मैं अपने चैनल पे कवर करती हूँ एवरीथिंग रिलेटेड टू टीचर सर्टिफिकेशंस, चाहे वो पब्लिक स्कूल सर्टिफिकेशन हो फ्रॉम K to 12 और ECE सर्टिफिकेशंस। कैसे होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन से प्रोविंस का क्या क्या प्रोसीजर है, और क्या आप एक इंटरनेशनल कैंडिडेट बाहर से बैठ के अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप कर सकते हैं तो फिर क्या प्रोसीजर है, और अगर आप ले लेते हैं तो क्या इज़ इट गोइंग टू हेल्प यू इन योर इमिग्रेशन और नॉट। ऑल दीज क्वेश्चंस आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कवर ऑन माय चैनल। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो अनदर क्वेश्चन आंसर है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि मैं समझती हूँ कि बेहतर है कि मैं उस पर एक वीडियो बना के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट कर सकूँ, बिकॉज नॉट एवरीबडी रीड्स द कमेंट्स अंडर द वीडियोस, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगेन। सो द फर्स्ट, ऑब्वियसली मैं बैकवर्ड ऑर्डर में जा रही हूँ, तो जो मेरे पास एक लेटेस्ट क्वेश्चन आया अबाउट 18 आवर्स अगो वो ये था कि ये है एट द रेट ऑफ अंकित मेहता 7436। इन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है अंडर माय OCT सर्टिफिकेशन वीडियो विच वाज व्लॉग नंबर 77। इनका क्वेश्चन ये है कि हाय मैम, कैन आई डू वेस इनसाइड कैनेडा। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि जी वेस बेसिकली है क्या जी। वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज कैनेडा वेस कहलाता है। ये आपके जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं जो कि आपने किसी भी कंट्री से कर रखे हैं उसकी कनेडियन इक्विवेलेंसी वो निकालता है। ठीक है जी, इन सिंपल वर्ड्स। तो अगर मैं पाकिस्तान से हूँ, जो कि आपको पता है, और जिनको नहीं पता वो दे कैन जस्ट गो एंड चेक आउट माय वीडियोस। मैंने अपनी पूरी हिस्ट्री बताई हुई है कि क्या 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 कहानियाँ थी। एनीवेज, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, वेस आपकी कैनेडियन इक्विवेलेंसी निकालता है। नाउ द थिंग इज, आपका क्वेश्चन है कैन आई डू वेस इनसाइड कैनेडा। अगर वेस करता क्या है बेसिकली, वेस आपसे कहता है कि आपके जो भी क्रेडेंशियल्स हैं, चाहे आपने बैचलर्स डिग्री कर रखी है या मास्टर्स कर रखा है या PhD MPhil वॉट एवर यू हैव डन फ्रॉम वेयर एवर इन द वर्ल्ड, वो कहता है कि अपने इंस्टीट्यूशन से, हायर एजुकेशन कमीशन से टेस्टेड जो आपके सारी डिग्रीज और मार्कशीट्स हैं उनको वेस को भिजवाओ। ठीक है, तो कहानी ये होती है कि जो हायर एजुकेशन कमीशन होता है वो अटेस्ट कर देता है, वो आपको एक सील्ड एनवेलप में दे देता है। अब उस सील्ड एनवेलप को वेस को डिस्पैच करना आपका काम है, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव जॉब। ठीक है, TCS से करवा रहे हो, किसी भी कोरियर सर्विस से आप करवा रहे हो, तो वो एक एक्सपेंसिव चीज़ है। जो हायर एजुकेशन कमीशन होता है, फॉर एग्जाम्पल इन पाकिस्तान, दे डोंट पे फॉर दैट। दे ओनली डू दिस मच कि वो आपको एक सील्ड एनवेलप में टेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपके डाल के दे देंगे, और फिर वो टेस्टेड डॉक्यूमेंट का जो एनवेलप है वो भिजवाना वेस को आपका काम है। ठीक है, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन नंबर 1। मैं इस क्वेश्चन को डिफरेंट उसमें डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप ये काम पहले कर चुके हैं, लेट्स सपोज कि जी आप इट फील्स लाइक एज इफ यू आर फ्रॉम इंडिया, तो जहाँ से भी आपका ताल्लुक है, अगर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन के बाद एक सील एनवेलप में वैस को पहुँचा रखे हैं तो वेल एंड गुड। एक दफ़ा वेस के पास वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहुंच गए, चाहे वो डिग्री बाय डिग्री इवैल्यूएशन हो या कोर्स बाय कोर्स इवैल्यूएशन हो, जो भी आपका पर्पस था, देन वेस आपसे वो दोबारा वो प्रोसेस करने को डिमांड नहीं करेगा, बिकॉज उनके डेटा बैंक में आपका जो डेटा है वो सेव हो चुका है। ठीक, अब मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि आपने ये सब प्रोसीजर नहीं किया हुआ। ठीक, जब आप कनाडा आए फॉर एग्जांपल, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप कनाडा में ही मौजूद हैं, अगर आप कनाडा पहुंच गए और आपने ये सब काम नहीं करवाया हुआ, लेट्स अज्यूम दैट, तो आप कनाडा होते हुए भी ये काम कर सकते हैं। और आपके बिहाफ पे आपका कोई फैमिली मेम्बर, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, एनीबडी कैन डू इट फॉर यू, राइट।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी अपनी मिसाल दे देती हूँ कि जी मेरा कोई एक डॉक्यूमेंट था जो मुझे चाहिए था, और मैं क्योंकि पहले पाकिस्तान से सऊदी, फिर सऊदी से कनाडा मैं नहीं जा सकती थी पर्सनली, तो मैंने किसी के थ्रू ये काम करवाया। और ये आपका जवाब मेरा ख्याल है ये भी हो जाएगा कि अगर आप कनाडा में हैं तो यू डोंट हैव टू गो पर्सनली टू गेट इट डन। आप किसी और को भेजें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, और वो सारा प्रोसीजर आपके वेबसाइट्स पे मौजूद होगा। हायर एजुकेशन कमीशन के उनकी ऑब्वियसली वेबसाइट्स पे सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं कि इसको टेस्टेशन के लिए आपको कितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कितना दिन लगेंगे, क्या उसकी फ़ी इन्वॉल्व है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ डूइंग दैट। तो यू कैन गो टू दैट वेबसाइट, जो भी है जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हैं, डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप कनाडा में मौजूद हैं तो अपने बिहाफ पे आप किसी और को भेज सकते हैं ये काम करवाने के लिए, ठीक। अच्छा जी, अब मैं तीसरे सिनेरियो में पहुंच जाती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने डिग्री बाय डिग्री इवैल्यूएशन करवा रखी है कनाडा से, यानी वेस से। वेस इज़ वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज कनाडा से। नाउ अब आप जब ओसीटी की बात करते हो, वो कहता है कि नहीं जी, या कहीं की भी बात करते हैं इन जनरल, वो कहते हैं नहीं जी हमें डिग्री टू डिग्री नहीं चाहिए, डिग्री बाय डिग्री नहीं चाहिए, हमें कोर्स बाय कोर्स चाहिए। तो आप अपना जो अकाउंट अपना बना रखा है वेस पे, आप उस अकाउंट में जाएंगे और आप अप्लाई करेंगे जी आई वो कि भाई आपको कोर्स बाय कोर्स एवेलुएशन करानी है। वो आपसे एक फ़ी रिक्वेस्ट करेगा, वो आप उसको फ़ी ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, और फिर वो आपको बता देगा जी इतने दिनों में ये डॉक्यूमेंट्स आप तक पहुंच जाएंगे। नाउ इसके लिए आपको और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अकाउंट पे जाके उनको रिक्वेस्ट करनी है, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव योर डाटा, क्योंकि आपने लेट्स अज्यूम डिग्री बाय डिग्री पहले से करवा रखा है। तो ये तीसरा सिनेरियो था। नाउ द थिंग इज़ कि अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे किसी पर्टिकुलर प्रोविंस की सर्टिफिकेशन करवानी है, तो आप वेस के अंदर एक स्लॉट मौजूद है, एक प्रोविज़न है कि आपने जिस जगह पे, जिस इंस्टीट्यूशन को या जहाँ पे भी अपने वेस की इवैल्यूएशन भिजवानी है, आप वो एड्रेस पुट कर सकते हो एंड ऑल दैट। अब वो जो वेस है वो डायरेक्टली उस इंस्टीट्यूशन को या जो भी जहाँ पे भी आप सेंड करना चाहते हो वो आपके बिहाफ पे सेंड कर देगा। और मेरी जो कैन से सजेशन यही होगी कि अगर आप ये करने का सोच रहे हैं, आपको किसी इंस्टीट्यूशन की डिमांड पे आपको ये सब चाहिए, तो आप उस एड्रेस को फिल कर दीजिए, और वेस डायरेक्टली एक बहुत तमीज़ तरीके से, बल्कि एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको कहूँगी कि एक फॉर्मल वे में आपकी सारी जो कोर्स बाय कोर्स एवेलुएशन है वो उस इंस्टीट्यूट को डिलीवर कर देगा। तो मुझे याद पड़ता है कि मुझे अल्बर्टा का करवाना था, तो आई पेड अराउंड $40 to $50 समथिंग लाइक दैट। मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ साथ इन्फ्लेशन के साथ साथ रेट्स चेंज हो रहे हैं, बट इट्स अप्रॉक्सीमेटली $50 कहीं लगभग, अगर आप कनाडा में मौजूद हैं। अगर आप कहीं और हैं तो ऑब्वियसली चार्जेस वेरी करेंगे, ठीक है। आई होप आपका क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में आंसर कर रखा है। और अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया है, अगेन कोई आईडी है @NJ up 7CV, इनका अबाउट 23 आवर्स अगो क्वेश्चन आया था जी। अस्सलाम वालेकुम, हम BC में हैं, क्या हम PNP कर सकते हैं? हम विज़िट पर आए हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज कम आती है, क्या आप हेल्प कर सकते हैं? नाउ द थिंग इज़ कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या किसी भी उस तरह का मेरा कुछ भी ना एक्सपीरियंस है, ना मेरा क्वालिफ़िकेशन है, ना मेरा ये प्रोफेशन है। मैं आई एम अ सिंपल टीचर, और मेरा चैनल सिर्फ लोगों को हेल्प आउट करने के लिए है। और उस एरियाज़ में जहाँ पे व्हेन आई सीक्ड हेल्प आई फाउंड नन, राइट। तो मैं ये नहीं चाहती कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कुछ एक सिंपल सिंपल क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हैं, उनको बहुत मुश्किलात से गुजरना पड़े और उनको उनके आंसर्स ना मिले, और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और डिप्रेसिंग हो जाता है। और तो बस ये चैनल सिर्फ इसी लिए बनाया गया है। मैं कोई प्रोफेशनल इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि देखिए जी, अगर आप विजिट वीज़ा पे आए हुए हैं तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आप PNP, और ये आपका जो क्वेश्चन है ये BC PNP अर्ली एजुकेशन के वीडियो जो कि व्लॉग नंबर 74 था उसके अंडर आपने पूछा है। तो देखिए, अगर आप विजिट वीज़ा पे भी आए हैं और अगर आप PNP पे अप्लाई करना चाहते हैं, एंड इफ़ यू मीट
the requirements of this particular PNP program, तो आप डेफिनेटली कनाडा में अंदर होते हुए भी इस इमिग्रेशन प्लान के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं। क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि यहाँ पे इनको 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए ECE में, यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में। इसके अलावा इनको चाहिए कि जी आपके पास BC के किसी भी एम्प्लॉयर का जॉब ऑफर लेटर हो। तो इसके अलावा और भी रिक्वायरमेंट्स हैं, बट ये 2 बड़ी बड़ी हैं। तो अगर आप इनको मीट करते हो तो व्हाई नॉट, ठीक है। लेकिन मैं पर्सनली मैं आपको कुछ इसमें गाइड नहीं, लाइक हेल्प एज सच नहीं कर पाऊंगी। हाँ, गाइड ज़रूर कर सकती हूँ थोड़ा बहुत, जो कि मैं करती रहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है महक व्लॉग से @महक व्लॉग 647 का। इन्होंने पूछा है कि जी क्या BA के बाद कर सकते हैं, और ये भी इनका व्लॉग नंबर 74 जो कि BC PNP अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे था मेरा। उन्होंने पूछा है कि क्या BA के बाद हम लोग ECE अगर मैं आपका क्वेश्चन ठीक समझ पाई हूँ तो आप शायद ये पूछ रही हैं कि क्या हम ECE में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। तो जी बिल्कुल, डेफिनेटली आप ले सकते हैं। आपने कुछ भी कर रखा है प्रीवियसली, आप बैचलर्स हैं, मास्टर्स हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, कनाडा में किसी भी चीज़ पर रोक टोक नहीं है। आपका पीछे का कुछ भी आपका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कुछ भी प्रोफेशन चला आ रहा है, इफ़ यू वांट टू स्विच टू एनी अदर फील्ड, तो यहाँ पे आपको कोई नहीं रोकेगा। एंड दैट्स वन इंटरेस्टिंग एंड ग्रेट थिंग अबाउट कनाडा, ठीक है। क्योंकि जब मैं एमएड कर रही थी मेमोरियल यूनिवर्सिटी से, तो हमारी क्लास में हर एज ग्रुप के बंदे थे, और मैं कहूँगी कि डिफरेंट प्रोफेशन से भी ताल्लुक़ था। फॉर एग्जांपल एक बंदा फार्मासिस्ट थे, एक बंदा कोई अकाउंटिंग बैकग्राउंड से चला आ रहा था, कोई यूनिवर्सिटी टीचर था, कोई एलिमेंट्री टीचर था, कोई हाई स्कूल टीचर था, कोई थाई फार्मासिस्ट, और कोई अकाउंटिंग में था। तो इस तरह के डिफरेंट जो प्रोफेशंस होते हैं, उन प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स होते हैं, उनसे लोग आके मास्टर्स प्रोग्राम कर रहे थे। मैं एमएड की बात कर रही हूँ, मेमोरियल यूनिवर्सिटी से जब मैं कर रही थी, तो यहाँ पे ऐसी कोई ना एज रिस्ट्रिक्शन है, ना जेंडर रिस्ट्रिक्शन है, ना स्टेटस रिस्ट्रिक्शन है, किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो गुड लक विद दैट। अगर आप करना चाहते हो तो आप और वीडियोस मेरे चेकआउट कर सकते हो, जो कि मैंने EC के एडमिशन्स के लिए बना रखी हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं फ्यूचर में बनाती रहूँगी। द थिंग इज़ के इट्स गोइंग रियली बिजी फॉर मी इन द स्कूल, और मैं अपनी वीडियोज़ लंच ब्रेक्स में बनाया करती हूँ अपने स्कूल की। तो जैसा कि आप पीछे बैकग्राउंड भी देख रहे हैं, एट होम आज कोई प्रोविंशियल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप्स चल रही हैं हमारे स्कूल में, एंड वी आर होस्टिंग इट। सो हमारी ड्यूटीज़ लग पड़ी हैं, तो मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा ये भी शेयर करती हूँ। कल मेरी मॉर्निंग ड्यूटी थी, यानी 9 to 3, और आज मेरी आफ्टरनून है, दैट्स गोना बी 2 to 7। इसीलिए हमें स्विच करना होता है, एक मॉर्निंग एक आफ्टरनून, इवनिंग, वट एवर यू कॉल इट। तो ये है कहानी, इसीलिए मैं आज मॉर्निंग में मुझे टाइम मिला तो मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है @इनोवेटिव info 7520 का, और ये पूछते हैं आई एम ऑन अ जॉब इन सऊदी अरेबिया, इफ आई अप्लाई फॉर एन SDS वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान, डू आई नीड टू प्रोवाइड अ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम सऊदी अरेबिया, प्लीज़ गाइड। नाउ द थिंग इज़ कि जब हम SDS वीज़ा की बात करते हैं, तो SDS वीज़ा अगर आप पाकिस्तान से देखें, SDS वीज़ा आप सऊदी से तो अप्लाई कर नहीं सकते। आपने मेंशन किया है कि आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट मेक सेंस। अब दूसरा ये कहानी कि जहाँ तक मेरी मेमोरी काम करती है, और इस टॉपिक को मैं पहले भी कवर कर चुकी हूँ, यू हैव टू बी इन पाकिस्तान फॉर द पास्ट 6 months to be eligible to apply SDS वीज़ा, ठीक है। फिर मैं बता देती हूँ कि अगर आप SDS वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान से, तो आपका पाकिस्तान में पिछले 6 महीने से होना ज़रूरी है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको उस जगह का चाहिए होता है जहाँ पे आप रह रहे हैं, क्योंकि SDS वीज़ा सिर्फ पाकिस्तान से अप्लाई होता है, ठीक है। मैं अभी सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपने पाकिस्तान की बात करी है, इसलिए मैं पाकिस्तान से रिलेटेड बात कर रही हूँ। तो अगर लेट्स से इंडिया है, पाकिस्तान है, जो भी है, कोई भी कंट्री है आपका, तो आपको उस कंट्री में पिछले 6 महीने का आपको दिखाना है कि यू हैव बीन रिजाइडिंग इन दैट कंट्री, राइट, नंबर 1। नंबर 2, आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ उस जगह का चाहिए होता है जहाँ पे आप रह रहे हैं, अगर तो आपको वो कहते हैं, वो मांगते हैं, ठीक है। मैंने क्योंकि SDS वीज़ा से नहीं किया था, तो मेरे लिए बहुत सिंपल था, और मैंने सऊदी से अप्लाई कर दिया था, ठीक है। तो आई होप यू गेट द पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, SDS वीज़ा पाकिस्तान में से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका पिछला 6 महीने का जो रेजिडेंस जो वो है, स्टेटस है, वो पाकिस्तान का होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी आपको पाकिस्तान का ही शो करना पड़ेगा इफ़ देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट देयर, ठीक। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द रेट ऑफ नजमुल साकिब 1146। इन्होंने पूछा है कि जी सलाम वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह। अब ओके, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन। अच्छा, आपने पूछा है व्लॉग नंबर 79 जो कि मैंने बनाया था ECE सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी ऑफ द फ्रेजर वैली BC पे। आपका क्वेश्चन ये है कि क्या हम ECE सर्टिफिकेशन ले सकते हैं पाकिस्तान से और उसके बिना पर कनाडा में आकर जॉब कर सकते हैं। तो जी देखिए, फिर मैं आपसे यही बोलूँगी कि कनाडा में जॉब करने के लिए आपका वैलिड वर्क परमिट होना बहुत ज़रूरी है ना। वैलिड वर्क परमिट का क्या मतलब है? या तो आप कनेडियन सिटीज़न हो, या आप PR होल्डर हो, या कोई स्टूडेंट वीज़ा पे आके आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मौजूद है। किसी भी किस्म का आप लीगली यू आर अलाउड टू वर्क इन कनाडा, ओनली देन यू कैन वर्क इन कनाडा। ठीक है। अब आपका सवाल है कि क्या हम पाकिस्तान से आके, देखिए अगर आपका पाकिस्तान से इस किस्म का क्वालिफिकेशन है आपके पास, आपने EC सर्टिफिकेशन कर रखा है, चाहे वो किसी भी लेवल का है, 1 है या 2 है या 3 है, तो आप सबसे पहले तो लेट्स सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि आप PNP से या किसी भी इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू कनाडा आ गए। जब आप किसी भी इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू कनाडा आ चुके हैं तो फिर आप लीगली एलिजिबल हैं टू वर्क इन कनाडा। ठीक है जी। नंबर 2, आप अगर लीगली एलिजिबल हैं टू वर्क इन कनाडा तो सबसे पहला काम आपको ये करवाना है कि आपको वेस्ट से अपनी सारी इवैल्यूएशन करवा के, उसके बाद आपने जो उस प्रोविंस जहाँ पे आप रिजाइड कर रहे हैं इन कनाडा, या जहाँ पे आप इमिग्रेट होकर लैंड किया है आपने, वहाँ के प्रोविंस से आपने EC अपना सर्टिफिकेशन करवानी है। ठीक है। उसके बाद जाके आप एलिजिबल होते हैं टू अप्लाई फॉर जॉब्स। ठीक है। तो यहाँ पे आप टीचिंग बगैर सर्टिफिकेशन के, बगैर टीचिंग लाइसेंस के नहीं कर सकते ना। ये था सिनेरियो नंबर 1 जहाँ पे आप एक किसी भी इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंडर कनाडा में लैंड हो चुके हैं। कि सिनेरियो नंबर 2 ये है कि आपने सिर्फ पाकिस्तान से वो क्वालिफिकेशन ली, पढ़ाई की, लेकिन आप यहाँ पे किसी भी इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे नहीं आ पा रहे, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि आप ये समझ रहे हैं कि क्या अगर आपको पाकिस्तान में बैठ के लेट्स से आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप जॉब आपको मिलती है या नहीं मिलती, और फिर वहाँ से आपको कोई एम्प्लॉयर आपको वर्क परमिट पे बुलाएगा, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिनेरियो है। क्योंकि मेरी नज़र से कभी कोई ऐसे केस नहीं गुजरा जो कि किसी भी एम्प्लॉयर ने आपको, किसी टीचर्स को किसी बाहर से यानी इंटरनेशनली हायर किया होगा, बिकॉज इनके पास अपने लोग इनफ हैं, बल्कि मैं कहूँगी मोर देन इनफ है। हाँ, EC में डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट इतनी नहीं है कि वो बाहर से बुलाए, क्योंकि अगर आपको बाहर से वो बुलाते हैं तो उनको लमिया, जो कि मैंने इस पर भी एक डिटेल वीडियो बना रखी है, उसके अंडर लमिया बेसिकली, मैं शॉर्ट बता दूं, ऐसा एक्ट होता है जिसमें आप ये कहते हैं, गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं कि जी हमने एडवर्टाइज किया था किसी पोजीशन के लिए, और उस पोजीशन के अंडर हमें बंदा नहीं मिल रहा काम का, यानी किसी ने अप्लाई नहीं किया, और अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो ही इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द रोल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। आप ये गवर्नमेंट को पोज करते हो, उनको ये बताते हो कि जी हमें अपनी पोजीशन के लिए कोई बंदा कनाडा से, यानी विद इन कनाडा से हमें नहीं मिल रहा, तो हम कहीं बाहर से बुलाना चाहते हैं, और जब वो बाहर से बुलाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसे वर्क परमिट भी देना पड़ेगा। ठीक है जी। तो फिर आप वर्क परमिट पे किसी को हायर करते हो इंटरनेशनली कहीं से भी। ठीक है जी। तो ये बहुत कम होता है, और अगर होता है तो लोग इसमें बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं इलीगल तरीके से। टीचिंग फील्ड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, मेरी नज़र से कभी भी नहीं गुजरी है ये बात, इसलिए मैं आपको किसी भी कोई फैंटेसी वर्ल्ड में बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगी, बिकॉज आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। मैं आपको वही बताऊंगी जो सच है। ठीक है। अगर आप कहते हैं कि जी आप कनाडा नहीं आ पा रहे किसी भी वजह से, आप क्योंकि जॉब तो आपको नहीं मिल सकती बाहर से अनलेस एंड अनटिल आप लीगली अलाउड हैं कनाडा में जॉब करने के लिए। ठीक है। लेट्स सपोज आप नहीं आ पा रहे, इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू भी कुछ नहीं बात बन पा रही, आपने क्वालिफिकेशन भी पाकिस्तान से EC कर रखी है, लेकिन कनाडा कैसे आए? तो मैं हमेशा हर बात कहती हूँ कि अगर आप फाइनेंशियली यू कैन अफोर्ड, तो आप किसी भी ECE प्रोग्राम में डिप्लोमा में एडमिशन लेके एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आइए, और उसके बाद
बाद आप एक छोटा डिप्लोमा या कुछ भी दोबारा कर लीजिए, क्योंकि कैनेडियन क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है और वो आपके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स को इन्हेंस कर देती है। आप वो कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा आपको, 2 इयर्स डिग्री जो भी आप कुछ कर रहे हो 2 साल का, उस पर आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। आप जॉब सर्च कीजिए, जैसे आपको जॉब मिलती है यू कैन अप्लाई फॉर इमिग्रेशन प्रोग्राम्स। मैंने आपको प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स पे भी बना रखी है कि बीसी में उनका बहुत ज़बरदस्त ईसीई का स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली फॉर ईसीई एजुकेटर्स और नर्सेस पे चल पड़ा है उनका BC PNP प्रोग्राम यानी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी क्या कंडीशंस है, यू कैन गो एंड वॉच माय व्लॉग नंबर 74 फॉर दैट, तो आपको आइडिया होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। चलिए जी, आई होप दैट मेक्स थिंग्स क्लियर टू यू, और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूँ ना। एक और क्वेश्चन, बल्कि 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। व्लॉग नंबर 66 जो कि था स्टूडेंट्स विद PGWP पे, जो मैंने बनाई थी, एक इनका रूल चला था, पुरानी वीडियो हो गई है, ऑब्वियसली थिंग्स चेंज। तो उसमें क्या है, इन्होंने पूछा है कि क्या ओपन यूनिवर्सिटी बीएड एक्सेप्टेड है कनाडा में। तो ये क्वेश्चन है एट द रेट ऑफ यूज़र WQ6NY2UB3W का। तो इन्होंने मुझसे ये पूछा है ओपन यूनिवर्सिटी बीएड एक्सेप्टेड है कनाडा में। तो मेरे ख्याल है आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो फ्रॉम पाकिस्तान। तो देखें, अगेन आपको वेस्ट से इसकी वो करवानी पड़ेगी वैल्यूएशन, और उसके बाद ही डिसाइड होगा कि आप कितने साल का प्रोग्राम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने जब अपना बीएड किया था पाकिस्तान से, या एमएड भी किया था, तो मैं आई वाज एलिजिबल टू गेट लेवल 6 टीचर सर्टिफिकेशन इन एनएल यानी न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर, जहाँ पे मैंने सेंट जॉन से मेमोरियल यूनिवर्सिटी से एमएड अपना किया था। मैं आपको इसलिए ये बात शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब मेरी वेस्ट की एवेल्युएशन हुई थी, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर मैं एमएड ना भी करती यहाँ से, तो मैं टीचिंग सर्टिफिकेशन लेवल 6 यानी एक कम, ऊपर से एक कम, सेकेंड हाईएस्ट जैसे आप बोलो, तो वो मैं ले सकती थी। ठीक है, लेकिन कैनेडियन क्वालिफिकेशन से मेरे जो लेवल मेरा टॉप हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं टॉप मोस्ट, मेरे पास टीचर सर्टिफिकेशन आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, नंबर 1। नंबर 2, मेरा कैनेडियन एजुकेशन की वजह से जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट हो गए, और तीसरा ऑब्वियसली आपको रेफरेंसेस मिल जाते हैं जो कि कहीं पे भी जॉब अप्लाई करने के लिए आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। तो आपको मैं फिर यही बोलूँगी कि आप सोच समझ के अपना बीएड कीजिएगा कि जी क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या कोर्सेज हैं। लेकिन हाँ, अगर मैंने भी बीएड पाकिस्तान से ही कर रखा था 1.5 से 2 साल वाला, तो वो एक्सेप्टेबल था। ठीक, ये आपका क्वेश्चन था। आई होप इट हेल्प्स। लास्ट क्वेश्चन है एट द रेट ऑफ यूजर TI8RL7BF1B का। उन्होंने पूछा है कि जी आई हैव applied for twins Alberta. They are asking me to send the syllabus of BEd directly from the university. They already received my transcripts, but I don't know how to send the syllabus directly from the Punjab University, Chandigarh. Can you please help me? Now the thing is, देखिए, मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में ये बात कवर करती हूँ कि स्टेप नंबर 1 जो आपका होता है वो होता है वेस्ट से कोर्स बाय कोर्स इवैल्यूएशन। मैंने क्योंकि जब एल्बर्टा, ये जो ट्विन्स है, जिन लोगों को नहीं पता, ट्विन्स बेसिकली इनका एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है एल्बर्टा का टीचर सर्टिफिकेशन के लिए K2 12 का, यानी KG to grade 12 का। हाँ, ठीक है। तो अगर आप मैंने जब अप्लाई किया था, तो क्योंकि मेरा कोर्स बाय कोर्स एवेल्युएशन हो रखा था वेब से, तो मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई थी कि जब आप एवेल्युएशन करवा लेते हैं कोर्स बाय कोर्स, तो कोर्स के नाम के साथ कितने क्रेडिट आवर्स है, हर उसकी क्या परसेंटेज आपको मिली थी, इतना प्यारा वो डॉक्यूमेंट वेस्ट बना के आपको देता है एवेल्युएशन के लिए, कि अगर मैंने वही डॉक्यूमेंट इन लोगों को वेस्ट से डायरेक्टली भिजवाया था, जो कि मैंने अभी इसी वीडियो में मेंशन किया, तो उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करा। तो मुझे ये जिसे कहते हैं नौबत ही नहीं आई कि मैं अपने इंस्टीट्यूट से, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ से भिजवा सकूँ, बिकॉज आई नो ये एक नाइटमेयर होता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे लिए कितना इम्पॉसिबल हो जाता अगर वो मुझसे पूछते, क्योंकि ऑब्वियसली बैक देयर इन योर कंट्री नॉट ऑलवेज इट इज़ पॉसिबल कि कोई बैठा हुआ हो आपके जगह भगदौड़ करे, क्योंकि ये आसान चीज़ें नहीं होती यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करना आफ्टर सो मैनी ईयर्स। क्योंकि मैंने कितना पहले किया था, मैंने किया था 2009-10 में बीएड,
फ्रॉम पाकिस्तान, राइट? कितनी पुरानी बात हो गई। अब वो भी बहुत शादी के पता नहीं कितने अरसे बाद, जॉब के कितने, तो इतनी पुरानी बातों को जब आप निकालते हैं ना, तो इट्स नॉट ईजी टू गेट दी डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट यूनिवर्सिटी में किसी नेक इंसान को ढूंढना जो आपसे कोऑपरेट करे। तो ये मेरा ख्याल है हर जगह यही हालात हैं कि आप जब तक हैं लोग आपको याद रखते हैं, जब आपसे जैसे कहते हैं ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली कहानी। तो एनीवे, सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। अगर आपने कर रखा है इवैल्यूएशन को वैसे, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल थिंग फॉर यू। अगर आप समझते हैं कि आप अभी भी करवा सकते हैं तो करवा लीजिए। अगर आपने डिग्री बाय डिग्री करवाया था तो आप सिर्फ एक उनके जाके उनके पोर्टल पे वेस्ट के अपना जो अकाउंट बना रखा है उस पर रिक्वेस्ट कर दीजिए कि जी मुझे कोर्स बाय कोर्स कराना है, और आप ट्विंस जो एल्बर्टा का जो टीचर सर्टिफिकेशन यूनिट है उसका एड्रेस डालिए, वो डायरेक्ट भिजवाएंगे, जो कि मैंने किया था। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी आपने तो डिग्री बाय डिग्री भी नहीं करवाया हुआ, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो फिर देन यू हैव नो अदर वे आउट। यू हैव टू अप्रोच यूनिवर्सिटी इन चंडीगढ़। आपने कहा पंजाब यूनिवर्सिटी, तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को अप्रोच कीजिए, और वहीं से फिर आपको डायरेक्टली भिजवाना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, ठीक है? तो दैट्स इट गाइज। और बहुत सारे लोगों का आया हुआ है कि जी प्लीज़ इंग्लिश में वीडियो बनाइए, और इंग्लिश में वीडियो ज़रा मुश्किल है क्योंकि मेरी ज़्यादातर ऑडियंस उर्दू में बात करती है, उर्दू समझती है, और इट्स ईजियर फॉर देम टू, जैसे कहते हैं ना, कनेक्ट, ठीक है? क्योंकि मेरी मदर टंग उर्दू है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ही लैंग्वेज में बनाऊँ, ठीक है जी? तो और सबटाइटल्स के लिए मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं है कि जो सबटाइटल्स डाले, बिकॉज एक लंबी कहानी है ये, और बहुत ही सस्ता सा चैनल है मेरा। तो चले जी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत सारे और वीडियोज़ में इंशाल्लाह बना के सेव कर लूँगी और वक्तन फ़वक्तन अपलोड करती रहूँगी। और इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।